सितारों की एक और महफिल रफी के नाम। हो जी हो तू गंगा की मौज में, जमुना का धारा तू गंगा की मौज में, जमुना का धारा हो रहेगा मिलन ये हमारा, हो हमारा तुम्हारा रहेगा मिलन ये हमारा तुम्हारा। बहनों भाइयों, आज हमारी महफिल में और आगे बढ़ रही है भारत के महान प्लेबैक गायक मोहम्मद रफी की कहानी, उनके गीतों की ज़ुबानी। और साथ ही इन प्रोग्रामों में 5 बेमिसाल संगीतकारों की आवाजों के जरिए ये भी बताया गया है कि उनके लिए रफी साहब का गाया हुआ पहला गीत कौन सा था और आखिरी गीत कौन सा था। इस सिलसिले में आप 2 म्यूजिक डायरेक्टरों को हमारे पिछले प्रोग्राम में सुन चुके हैं और बाकी संगीतकारों की दी हुई सलामी आज पेश होगी। जिन 2 संगीत निर्देशकों के इंटरव्यूज आप सुन चुके हैं वो थे नौशाद और R.D. बर्मन। आजा जा मैं हूँ प्यार तेरा, अल्लाह अल्लाह इनकार तेरा, आजा 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 रखना था दिल पे हमारे, हाथ छुड़ा के चली हो, जी हाँ जरा ये भी कहिए, आग लगा के जली हो, आजा 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 मैं हूँ प्यार तेरा, अल्लाह अल्लाह इनकार तेरा। खुशी के गीत, गम के गीत, जज्बात में डूबे हुए या शरारत से संवरे हुए गीत, हर तरह के गीत बड़े आराम से, बहुत डूबकर, बड़े जोश के साथ गा लिया करते थे रफी। और शोखी भरे गीतों में उनकी जोड़ी आशा भोसले के साथ खूब जमती थी साहब, जैसा कि आपने अभी भी सुना फिल्म तीसरी मंजिल के गीत में। रफी और आशा के ऐसे चुलबुले डुएट्स कई बार R.D. बर्मन की धुनों में समाये हुए होते थे या फिर पंचम के पिता S.D. बर्मन के संगीत में ढले हुए। अच्छा जी मैं हारी चलो मान जाओ ना, देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना, अच्छा जी मैं हारी चलो मान जाओ ना, देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना। छोटे से कसूर पे ऐसे वो खफा, रूठे तो हुजूर थे मेरी क्या खता, छोटे से कसूर पे ऐसे वो खफा, रूठे तो हुजूर थे मेरी क्या खता, देखो दिल न तोड़ो, छोड़ो हाथ छोड़ो, देखो दिल न तोड़ो, और छोड़ो हाथ छोड़ो, छेड़ दिया तो हाथ मलोगे समझे, अज समझे। अच्छा जी मैं हारी चलो मान जाओ ना, देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना। और कभी कभी रफी आशा की सुरीली शोखियां O.P. नैयर की धुनों में भी एक दूसरे से बड़ी मिठास के साथ टकरा जाया करती थी। आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहे, देखिए एक दिन प्यार हो जाएगा, ऐसी बातें न करो हंसी जादूगर, मेरा दिल तेरी आँखों में खो जाएगा, आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहे,
दिन प्यार हो जाएगा। पीछे पीछे मेरे आप आती हैं क्यों? पीछे पीछे मेरे आप आती हैं क्यों? मेरी राहों में आंखें बिछाती हैं क्यों? आप आती हैं क्यों? क्या कहूँ आपसे भी एक राज है, एक दिन इसका इज़हार हो जाएगा। आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहे, देखिए एक दिन प्यार हो जाएगा। सभी प्यार किया करते थे मोहम्मद रफी से, और खासकर संगीतकारों के लिए तो रफी बरसों तक करीब करीब सबसे चहीते गायक रहे। इनमें से एक बड़ा ही मशहूर, बहुत ही कामयाब संगीत का जोड़ा था शंकर जयकिशन। आहा, भाई कितने सुपरहिट गीत गाए थे रफी साहब ने शंकर जयकिशन के लिए। तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे, चश्मे बद्दू। तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे, चश्मे बद्दू। मुखड़े को छुपा लो आंचल में, कहीं मेरी नजर ना लगे, चश्मे बद्दू। जुल्फों को गिरा लो गालों पर, मौसम की नजर ना लगे, चश्मे बद्दू। तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे, चश्मे बद्दू। मेरे हिट परेड प्रोग्राम गीत माला के सन 1961 के सालाना प्रोग्राम में ये गीत जो अभी आपने सुना चोटी पर बजा था, और 1962 का गीत था ये। एहसान तेरा होगा मुझ पर, दिल चाहता है वो कहने दो मुझे, तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे, पलकों की छाँव में रहने दो। एहसान तेरा होगा मुझ पर। करो वो बहते हैं तो बहने दो मुझे, तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे, पलकों की छाँव में रहने दो। एहसान तेरा होगा
मोहम्मद रफी की यादें शंकर जयकिशन के हिट संगीत में डूबी हुई हैं। सन 64 में भी वार्षिक गीतमाला की पायदान नंबर 2 पर रफी की आवाज और शंकर जयकिशन की धुन थी। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना, कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी हो। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना, कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी हो। तुझे मैं चांद कहता था मगर उसमें भी दाग है। तुझे मैं चांद कहता था मगर उसमें भी दाग है। तुझे सूरज मैं कहता था मगर उसमें भी आग है। तुझे इतना ही कहता हूँ कि मुझको तुमसे प्यार है, तुमसे प्यार है, तुमसे प्यार है। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना, कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदी हो। और शंकर जयकिशन के संगीत से सजकर रफी साहब का एक गीत सन 1966 का सुपरहिट गीत नंबर 1 बन गया था। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। हवाओं रागनी गाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। ओ लाली फूल की मेहंदी लगा इन गोरे हाथों में। उतर आए घटा का जल लगा इन प्यारी आँखों में। सितारों मांग भर जाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। नजारों हर तरफ अब तान दो एक नूर की चादर। बड़ा शर्मीला दिलबर है, चला जाए न शर्मा कर। जरा तुम दिल को बहलाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। बाहर फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। संगीतकार जयकिशन
किशन तो रफी साहब से कई साल पहले इस दुनिया से जा चुके थे, मगर शंकर जिंदा थे और मैंने उन्हीं से दरख्वास्त की थी कि वो रफी के इंतकाल पर उस महान गायक की याद में कुछ फरमाएं। तो शंकर साहब ने कहा था, उनकी आवाज और उनका तरीका, उनकी आवाज की खूबसूरती और आवाज के अंदर जो बोलों का कहने का ढंग, बोल को किस तरीके से बोलना चाहिए, वो वही जानते थे। क्लासिकल से लेकर ठुमरी, सेमी क्लासिकल, मॉडर्न से मॉडर्न गाना, गजल, कोई उनका मुकाबला नहीं है। वाकई शंकर साहब, मगर ये बताइए आपके कौन सा था वो सबसे पहला गाना जो रफी साहब ने आपके लिए गाया? जब ये गाना बना है, बरसात का गाना है। जब राज कपूर साहब गाना सुने हैं, मैं जिंदगी में हरदम रोता ही रहा हूँ, मेरे ख्याल से उनको बहुत पसंद आया था। जब देखा है कि भाई गाना कौन गा सकते हैं, तो हम लोगों के दिमाग में एक ही बात थी कि रफी मियाँ से गवाना चाहिए, और रफी मियाँ बहुत अच्छा गाएंगे, क्योंकि सुर की बात थी और बड़ी सुरीली बातें थी गाने के अंदर, और उसके अल्फाज भी जो है वो बहुत ही अच्छे थे, और फिर जिंदगी से मतलब रखता था वो गाना। तो रफी मियाँ को बुलाया। जब रफी मियाँ बुलाए तो हम तो छोटे ही उनके सामने हैं, आखिर वो हमसे बहुत ही बड़े थे, और उनके सामने हम तो कुछ भी नहीं थे। जब वो आए तो हम खुशी के मारे जैसे पागल होते हैं, ये हालम था मेरा और जय किशन का कि चलो रफी साहब आ गए, रफी साहब आ गए। आते ही हमने उठ गए, पहले खड़े हो गए, हाथ जोड़ के कह रहे कि आप हमारा अच्छा गाना गा दीजिए, हमारा हिट कर दीजिए गाना, आप हमारा गाना चलना चाहिए। वैसे हम तो आपको क्या बता सकते हैं और क्या हम आपको रिहर्सल करवा सकते हैं, हमारी ये धुन है, ये बोल है, आप इसको सजा दीजिए, बस ये था। और उन्होंने बहुत अच्छा गाया, बहुत ही अच्छा गाया। आज भी सुनते होंगे, मेरे ख्याल 47 में रिकॉर्ड हुआ गाना ये, आज भी मैं सुबह सुना हूँ इस गाने को। मैं जिंदगी में हरदम रोता ही रहा हूँ, मैं जिंदगी में हरदम रोता ही रहा हूँ, रोता ही रहा हूँ, तड़पता ही रहा हूँ, मैं जिंदगी में हरदम रोता ही रहा हूँ। बुझे दिल में है अंधेरा, उम्मीद के दिए बुझे दिल में है अंधेरा, जीवन का तो साथी न बना कोई भी मेरा, जीवन का तो साथी न बना कोई भी मेरा, फिर किसके लिए आज मैं जीता ही रहा हूँ, मैं जिंदगी में हरदम रोता ही रहा हूँ, मैं जिंदगी में हरदम रोता ही रहा हूँ, रोता ही रहा हूँ, तड़पता ही रहा हूँ, मैं जिंदगी में हरदम रोता ही रहा हूँ। रह के हंसा है मेरी हालत पे जमाना, रह के हंसा है मेरी हालत पे जमाना, क्या दुख है मुझे ये तो किसी ने भी न जाना, क्या दुख है मुझे ये तो किसी ने भी न जाना, खामोश खामोश मोहब्बत लिए फिरता ही रहा हूँ, मैं जिंदगी में हरदम रोता ही रहा हूँ, मैं जिंदगी में हरदम रोता ही रहा हूँ, रोता ही रहा हूँ, तड़पता ही रहा हूँ, मैं जिंदगी में हरदम रोता ही रहा हूँ। तो ये थी शंकर जयकिशन के संगीत में मोहम्मद रफी की इब्तिदा, और उनके लिए गाए हुए आखिरी गीत में उनके एक दिन चले जाने की पेशीनगोई थी। कौन सा था वो गाना, शंकर साहब की आवाज ही में सुनिए। जमाना है अगर एक हम न होंगे, वफा पे मरने वाले कम न होंगे। ये है वतन का गाना है, ये मजरू साहब ने गाना लिखा साहब, और बहुत मेहनत की मजरू साहब ने। और जिस दिन ये गाना जब रफी मियाँ गा रहे थे, मजरू साहब तो एक बेचैन की तरह उनकी आवाज को सुनते हुए, उनके लफ्जों को कहने का ढंग देखते हुए इतने खुश हो गए, इतने खुश हो गए। मैं समझता हूँ कि वो बहुत ही खुश थे और उन्होंने बहुत अच्छा गाया, और मैं भी खुशी के मारे समझिए कुछ बयान नहीं कर पाया।
अगर आप सुनना चाहें तो जरूर सुनिएगा उस गाने को। जमाना है अगर एक हम ना होंगे, वफा पर मरने वाले कम न होंगे। जमाना है अगर एक हम न होंगे, वफा पर मरने वाले कम न होंगे। जमाना है अगर एक हम न होंगे, वफा पर मरने वाले कम न होंगे। जमाना है अगर हमारे बाद फिर ये गम न होंगे, हमारे बाद फिर ये गम न होंगे। वफा पर मरने वाले कम न होंगे। जमाना है अगर हर ही की तरह हम बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टरों की आवाजों के सहारे मोहम्मद रफी को याद कर रहे हैं। बहनों और भाइयों, कुछ देर पहले हम मोहम्मद रफी साहब के ड्यूएट्स यानी कि युगल गीतों का जिक्र कर रहे थे। मचलते हुए गीतों में मोहम्मद रफी का साथ आशा भोसले से पहले गीता दत्त ने भी कई गीतों में दिया था। आज उन दोनों का सिर्फ एक मशहूर गीत पेश करता हूं बहनों भाइयों, फिल्म CID से। आंखों ही आंखों में इशारा गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया। आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया। आंखों ही आंखों में बैठ जीने का सहारा हो गया। आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया। आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया। आंखों ही आंखों में। और साहब रफी और शमशाद का भी तो एक गीत था उस फिल्म में, याद है ना आपको? लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में घुमा, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में खुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। लेके पहला पहला
लेके पहला पहला प्यार लेके पहला पहला प्यार। मगर कई मर्दों की आवाजों के साथ भी मोहम्मद रफी साहब की आवाज खूब जमी, जैसे कुछ एक गीतों में केएल सहगल, पंकज मलिक और सुरेंद्रनाथ के साथ। और उसके बाद जो मेल ड्यूएट्स आए उनमें एक था उन सीनियर सिंगर के साथ जो रफी के फिल्मों में आने से पहले भी मशहूर थे, यानी जी.एम. दुर्रानी। हमको हंसते देख जमाना जलता है, चोर बनो या मोर यहाँ सब चलता है। हमको हंसते देख जमाना जलता है, चोर बनो या मोर यहाँ सब चलता है। चलता है चले कोई यहाँ है फिक्र किसे, आज का ठिकाना करो कल की खबर किसे। हमको हंसते देख जमाना जलता है, चोर बनो या यहाँ सब चलता है। कोई मन में चुरा के राम राम कहे, बोले कोई महंगा तो कोई कम दाम कहे। चोर सारी दुनिया हम ही को मत घेर जरा, हम सब चोर हैं समझ का है फिर। अरे चोर सारी दुनिया हम ही को मत घेर जरा, हम सब चोर हैं समझ का है फिर जरा। चलता है चले कोई यहाँ है फिक्र किसे, आज का ठिकाना करो कल की खबर किसे। हमको हंसते देख गाना जलता है, चोर बनो या मोर यहाँ सब चलता है। जी.एम. दुर्रानी के साथ गाया हुआ ये गीत फिल्म हम सब चोर हैं का था। और फिल्म जौहर महमूद इन गोवा में मन्ना डे के साथ रफी साहब के गाए हुए गीत ने तो काफी धूम मचा दी थी। ये दो दीवाने दिल के चले हैं देखो मिलके, ये दो दीवाने दिल के चले हैं देखो मिलके। चले हैं चले हैं चले हैं ससुराल, चले हैं चले हैं चले हैं ससुराल। लोहे का हाथी चले हैं तन तन के सरकारी दूल्हा बन के। चले हैं तन तन के सरकारी दूल्हा बन के। चले हैं चले हैं चले हैं ससुराल, चले हैं चले हैं चले हैं ससुराल। आपको तो याद ही होगी कल्याण जी आनंद जी ने बनाई थी ये तर्ज। और जब रफी साहब का देहांत हुआ था तो मैं कल्याण जी के पास भी गया था अपना टेप रिकॉर्डर लेकर। सारे हिंदुस्तान के लिए नहीं बल्कि तमाम प्रदेश में रहते संगीत प्रेमी भाइयों के लिए भी नहीं मानी जाए ऐसी दुखद घटना
आज घट गई। अभी तो प्रिय गायक मुकेश जी की याद भी भूल नहीं पाए, इसके पहले प्रिय लोक गायक मोहम्मद रफी जी की एक खबर कोई भी आदमी मान नहीं सके, ऐसी बात हुई। लेकिन ये सदियों से चलता आया है कि जो भी जन्मा वो मृत्यु की मंजिल की ओर चल पड़ता है। हम दोनों भाइयों ने अपनी पहली फिल्म सम्राट चंद्रगुप्त में पहली बार इनका गाना लता जी के साथ गवाया था और वो गाना उस फिल्म में बहुत ही हिट रहा। पिक्चर थी सुभाष देसाई जी की और गाने के बोल लिखे थे भरत व्यास जी ने। चाहे पास हो चाहे दूर हो, मेरे जीवन की तुम तकदीर हो। चाहे पास हो चाहे दूर हो, मेरे सपनों की तुम तकदीर हो। चाहे पास हो चाहे दूर हो, मेरे जीवन की तुम तकदीर हो। चाहे पास हो चाहे दूर हो, मेरे सपनों की तुम तकदीर हो। सम्राट चंद्रगुप्त के इस गीत के जरिए कल्याण जी आनंद जी के संगीत का पहला मिलन हुआ था मोहम्मद रफी की आवाज से। और जो आखिरी गीत था इन तीनों के संगम का, जब उसके बारे में कहने की बारी आई, तब तक बहनों भाइयों कल्याण जी भाई बेहद उदास हो चुके थे। इसलिए मैं ही आज आपको बता दूं कि वो आखिरी गीत रफी ने लता के साथ गाया था राजेंद्र कृष्ण के शब्दों पर, और उस झूमते हुए गीत की फिल्म का नाम था कातिलों कातिल। मेरी मोरनी ओ मैं तो हो चुका तुम्हारा, मेरी चोरनी ओ मेरी मोरनी ओ मैं तो हो चुका तुम्हारा। होता है प्यार बस एक बार, होता नहीं दोबारा। हो गया प्यार 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 तुमसे प्यार, हो गया प्यार। मोहम्मद रफी का एक और गीत मैं यहाँ बजाना चाहूंगा जो रफी के सबसे यादगार गीतों में गिना जाता है। सुनिए बहनों। परदेसियों से न अखियां मिलाना, परदेसियों से न अखियां मिलाना। परदेसियों को है एक दिन जाना, परदेसियों से न अखियां मिलाना। परदेसियों से न अखी मिलाना। सच ही कहा पंछी इनको, सच ही कहा है पंछी इनको। रात को ठहरे तो उड़ जाए दिन को, रात को ठहरे तो उड़ जाए दिन को। आज यहाँ कल वहाँ है ठिकाना, परदेसियों से न अखियां मिलाना। परदेसियों से न अखियां मिलाना। In association with हो जाए थोड़ी मस्ती
उस 5वें संगीतकार की जिसने रफी को उनके देहांत पर आखिरी सलामी दी थी। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के जोड़े के लक्ष्मीकांत, जिनका तो करीब करीब पूरा ही संगीत सफर रफी साहब की आवाज से मालामाल था। और जब रफी गए तो टूट से गए लक्ष्मीकांत। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत से जान निकल गई। रफी साहब आज जब नहीं है तो मैं इस म्यूजिक रूम में बैठ के ये फील कर रहा हूँ, क्या हो गया हमको, कुछ सूझ नहीं रहा है मेरे को कि मैं क्या गाना बनाऊं, क्यों बनाऊं, किसके लिए बनाऊं, कौन है अब। क्योंकि हम जो सोचते थे वो गा देते थे और ये जब तक चल रहा था सिलसिला तब तक इस चीज की कदर ही नहीं हुई। आज हमको गीत सोचना मुश्किल हो रहा है, खत्म हो गया। हमको कुछ मतलब हमको उनके गले के सिवा कुछ आता ही नहीं था। क्योंकि रफी साहब एक ऐसे वर्सटाइल सिंगर थे कि हम कोई भी धुन या कुछ कोई भी चीज सोचते वक्त कभी दिल में आज तक ये सवाल है इसका रिप्रोडक्शन क्या होगा, क्योंकि इतना होता ही आता था सब। लेकिन आज जब नहीं है वो तो वाकई मुझे भी कुछ गीत बनाते हुए डर लगने लग गया कि किस टाइप का गीत बनाऊं। बहनों भाइयों, अब तो लक्ष्मीकांत भी नहीं रहे इस दुनिया में, मगर उस इंटरव्यू में उन्होंने मुझे बताया था लक्ष्मी प्यारे की शुरू की एक धुन में पहली बार रफी की आवाज के सजने का हाल। तेरे प्यार ने मुझे गम दिया, तेरे गम की उम्र दराज हो, ये मुखड़ा था हमारा, जो हमारी जिंदगी में रफी साहब ने जो पहला गीत हमारा गाया। ये फिल्म थी, छैला बाबू नाम था इसका। ये शुरू तो हुई थी जब हम बिल्कुल ही नए आए थे इंडस्ट्री में, हमारी पहली फिल्म समझ लीजिए। लेकिन ये रिलीज हुई बहुत दिनों बाद। तो हम बड़े इससे रफी साहब के पास गए और हमने रफी साहब से कहा कि रफी साहब, इस फिल्म का प्रोड्यूसर है वो तो हमसे कह रहा है कि भाई मैं जो मोहम्मद रफी का चार्ज होगा वो देने के लायक का तो प्रोड्यूसर नहीं हूँ, और ना तो आप उस लायक के म्यूजिक डायरेक्टर हैं, आप नए हैं, मैं भी नया हूँ, तो भाई तुम कोई ऐसे वैसे कुछ जमा लो। लेकिन ये गीत हमारी नजर में रफी साहब के सिवा कोई नहीं गा सकता था। हमने उनसे कहा तो उन्होंने कहा क्या करूं बोलो। मैं बोला साहब एक ही रिक्वेस्ट है आपसे कि इस गीत को आप गाएं। तो बोले यार क्या करूं बोलो, जो तुम बोलोगे वो कर दूंगा। हमने कहा साहब ये गीत गा दीजिए। अब ये तो आम बात हो गई कि रफी साहब ने कम पैसे लेके गीत गाए, लेकिन ये गीत गाने के बाद जो उनको रेम्यूनरेशन मिला इस गाने का वो हमारे पास लेके आए। उन्होंने कहा ये मेरे तरफ से तुमको पहले गाने का गिफ्ट है, ये तुम दोनों आपस में बांट लो। और तब से हम हर चीज आपस में बांटने लगे।
दराज हो तेरे प्यार कहीं और चल मेरे दिल यहाँ कभी लौट कर नहीं आएंगे कहीं और चल मेरे दिल यहाँ कभी लौट कर नहीं आएंगे मिली दिल लगाने की वो सजा मिली दिल लगाने की वो सजा कि कहीं भी दिल न लगाएंगे उसे क्या पता कि वफा है क्या जिसे बेवफाई पे नाज हो तेरे प्यार ने मुझे गम दिया तेरे गम की उम्र दराज हो वो ज़माना खुदा करे मेरे प्यार पर तुझे नाज हो तेरे प्यार में। और अब सुनिए लक्ष्मीकांत की रिकॉर्ड की हुई उस आवाज में उस गीत का जिक्र जो रफी साहब ने उनके लिए सबसे आखिर में गाया। और अफसोस वही था मोहम्मद रफी की जिंदगी का भी आखिरी गाना। 26 जुलाई को रफी साहब ने अपनी जिंदगी का आखिरी गीत गाया और वो भी हमारे साथ ही था। ये गीत था जो रफी साहब ने फिल्म आसपास के लिए 26 जुलाई को सुबह महबूब स्टूडियो में हमारे साथ गाया था। उस दिन जब वो रिकॉर्डिंग रूम से गए थे, अब कोई भी सुनेगा तो कहेगा कि साहब ये तो कहानियां होती हैं और ये घड़त कोई बात मैं कह रहा हूं, लेकिन मैं आपको फैक्ट बताता हूं कि जिस दिन वो 26 तारीख को रिकॉर्डिंग करने के बाद रिकॉर्डिंग रूम से जा रहे थे, एक अजीब अंदाज से उन्होंने मेरे को कहा था मैं चलूं। अब मुझे वो याद आ रहा है, सही बता रहा हूं कि मुझे वो जब मतलब कभी वो जाते हुए हेलो हेलो अच्छा चल ऐसे जाते थे, उस दिन कुछ उनके जाने में और उनके उस बोलने में कुछ एक अजीब भाव था। तेरे आने की आस है दोस्त, शाम फिर क्यों उदास है दोस्त, महकी महकी फिजा ये कहती है तू कहीं आस पास है दोस्त, तू कहीं आस पास है दोस्त। मोहम्मद रफी की आवाज के बारे में भी तो हम ये कह सकते हैं कि हम जीवन की राहों पर कहीं भी निकल जाएं, रफी की आवाज हमेशा हमारे दिल के आसपास रहेगी। मगर हाँ बहनों भाइयों, मुझे ये अफसोस जरूर है कि मैं रफी साहब का इंटरव्यू कभी रिकॉर्ड नहीं कर पाया, और अगर रिकॉर्ड करने की कोशिश करता भी तो वो शायद ना ही कहते, क्योंकि स्वभाव से वो बड़े ही शर्मीले थे, ज्यादा बोलना उन्हें पसंद नहीं था। एक बार जब मैंने इंटरव्यू के लिए कुछ ज्यादा ही इसरार किया उनसे, तो वो मुझसे कहने लगे, अमीन साहब मुझसे बुलवाइए नहीं, हाँ गवाना चाहें तो गवा लीजिए, सवाल कुछ ऐसे कीजिए मुझसे जिनके जवाब मैं अपने गीतों से दे सकूं। मगर बहनों भाइयों, वो मौका तो कभी आ ही नहीं पाया, लेकिन उसकी कमी कुछ हद तक पूरी करने के लिए आज मैं उनके न होते हुए भी 3 सवाल उनकी यादों से यूं करूंगा कि जैसे वो मेरे सामने ही बैठे हों,
और सवाल का जवाब उनका कोई न कोई अमर गीत देगा। तो शुरू में मैं उनकी यादों से ये पूछूंगा कि रफी भाई, न जाने कितने करोड़ों संगीत प्रेमियों ने आपकी आवाज को अपने दिल में बसाया है। आप भी तो उनका दिल खुश करने के लिए कुछ कहिए ना। एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। जैसे मेहरबां का सहारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया रफी साहब। मगर जरा ये भी तो बताइए कि दुनिया में कोई दौलत चाहता है, किसी को शोहरत की तलब है, कोई इज्जत के लिए जीता है, तो रफी साहब आपके ख्याल में इन सारी चीजों को हासिल करने के लिए सबसे जरूरी चीज कौन सी है? दुनिया उसी की, जमाना उसी का, मोहब्बत में जो गया हो किसी के बाद हर वो दीवाना के जो बन गया हो तस्वीर जाना है सजदे के बाद। हर वो दीवाना के जो बन गया तस्वीर तेरा मुझकी दीवानगी का, मोहब्बत में जो गया हो किसी। सही फरमाया आपने रफी भाई। बस अब आखिर में आपकी यादों से पूछना नहीं बल्कि कुछ कहना चाहता हूँ। कहना यह है कि हालांकि हमारे देश का फिल्म संगीत कई गायिकाओं और गायकों से मालामाल है, मगर आपके जाने से संगीत का गुलशन वीरान हो गया। काश कि आप न गए होते, काश आज भी आप हमारे साथ होते। उतना ही उपकार समझ कोई, जितना साथ निभा दे। जन्म मरण का मेल है सपना, ये सपना बिसरा दे। कोई ना संग मरे मन रे, तू काहे ना धीर धरे। ओ निर्मोही
इतने हजारों लाजवाब गीत वो हमें दे गए, इतने करोड़ों संगीत प्रेमियों के दिलों में उन्होंने घर कर लिया। करीब 40 बरस तक वो दुनिया के शानदार सितारे बने रहे। ऐसे हर दिल अजीज गायक को पूरी तरह याद करने के लिए सही मानों में संगीत के सितारों की महफिल नहीं, एक पूरा जीवन जरूरी है। और बहनों भाइयों, मुझे पूरा यकीन है कि हमारा पूरा जीवन मोहम्मद रफी जैसे महान संगीत सितारों के सुरों से गूंजता ही रहेगा हमेशा। लेकिन मैं माफी चाहता हूं बहनों भाइयों कि रफी के बहुत सारे दिल को छू लेने वाले गीत मैं अपने इन 2 प्रोग्रामों में शामिल नहीं कर पाया, और जो गीत मैंने शामिल किए भी उन्हें पूरा न बजा सका। मैं तो सिर्फ रफी के सुरों के समंदर के किनारे तक आकर रुक गया और कर दिया वो समंदर आपके हवाले। चाहूंगा मैं तुझे साँझ सवेरे, फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज मैं न दूंगा, आवाज मैं न दूंगा। चाहूंगा मैं तुझे साँझ सवेरे, फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज मैं न दूंगा, आवाज मैं न दूंगा। चाहूंगा मैं तुझे साँझ सवेरे। देख मुझे सब है पता, सुनता है तू मन की सदा। देख मुझे सब है पता, सुन तू मन की सदा। मितवा मेरे यार तुझको बार बार आवाज मैं न दूंगा, आवाज मैं न दूंगा। चाहूंगा मैं तुझे साँझ सवेरे, फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज मैं न दूंगा, आवाज मैं न दूंगा। चाहूंगा मैं तुझे आज सवेरे। तो भाई इसी मोड़ पर आकर रुक जाता है आज की महफिल का कारोबार। आपके इस रेडियो दोस्त अमीन सायानी की यानी मेरी यही कोशिश रहेगी कि संगीत के सितारों की महफिल के हर प्रोग्राम में संगीत के अलग अलग से दरवाजे आपके लिए खोलता रहूं और उनसे छनकर कभी पुराने सुर तो कभी नए आप तक पहुंचे। बस आप हर बार लगातार जरूर सुनते रहिएगा ये प्रोग्राम संगीत के सितारों की महफिल, और देते रहिएगा अपनी राय और भेजते रहिएगा अपनी फरमाइशें इस ईमेल एड्रेस पर aminsayani@gmail.com, aminsayani@gmail.com। अच्छा तो भाई नमस्ते, खुदा हाफ़िज़।